तो यूपी में आम आदमी पार्टी छोड़ेगी छाप। जी हां, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने जड़ें मजबूत करने में लगी हुई है और पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के कंधों पर डाली है। संजय सिंह इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा करते हुए प्रदेश भर में पार्टी के कुनबा को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। योगी सरकार को चौतरफा घेरते हुए संजय सिंह जातिगत राजनीतिक समीकरणों को भी साधने में लगे हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, क्या यूपी में आप छोड़ेगी छाप? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, यूपी में क्या आम आदमी पार्टी छोड़ेगी छाप, इस ही मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पूरी कवायद को समझने की कोशिश करते हैं। देश को कई बड़े राजनेता, अभिनेता और न जाने कितनी महान विभूतियां देने वाला प्रदेश, दिल्ली की सियासत यानी कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका रखने वाला प्रदेश, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इसीलिए तो हर एक राजनीतिक दल की नजर में रहता है उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल को यूपी का साथ मिल जाए तो उस दल को अहम किरदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना काल में जहां सरकार को प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की फिक्र है, तो वहीं बाकी अन्य चुनौतियां भी सरकार के आगे मुंह बाहे खड़ी हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था, और इसी कानून व्यवस्था को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज को जंगल राज भी कहना शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। वहाँ न कोई नियम है, न कानून है, न कोई व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मार दिए जाते हैं, पत्रकार मार दिए जाते हैं, व्यापारी मार दिया जाता है, बेटियों की हत्या हो जाती है। लखीमपुर खीरी में ये पहली कोई घटना नहीं है। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। अभी मैं उनके परिवार से मिलने गया था। दूसरी घटना ये आई है जो दिल दहला देने वाली घटना है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रदेश भर में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और किसी भी घटना के पीड़ित और उनके परिजनों से मिलकर उनका दुख दर्द जान रहे हैं। संजय सिंह हर मोर्चे पर सरकार को घेरना चाहते हैं, फिर चाहे मामला जातिगत राजनीति का क्यों न हो। कभी वो जातिगत राजनीति पर सर्वे कराते हैं, तो कभी अपने ऊपर दर्ज किए मामलों को लेकर सरकार को लपेटे में लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो प्रयोग है, वो प्रयोग हर राज्य को अपनाना चाहिए, वो प्रयोग हर राज्य को करना चाहिए। और वो प्रयोग ये कहता है कि टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा जांच करके लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है और लोगों को सावधान किया जा सकता है। जब आप कोरोना की जांच ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना है, वो दूसरों को कोरोना बांटते फिरेंगे। जब कोरोना की जांच नहीं करेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, इलाज नहीं हो पाएगा तो लोगों का जीवन जाएगा। किसका जीवन कोरोना के कारण जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, ये भी आप नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए कम से कम 2 लाख जांच प्रतिदिन होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी से योगी जी को सीखना चाहिए। आज 70.22% रिकवरी रेट दिल्ली का है। दिल्ली में जितने मरीज, ज्यादा से ज्यादा संक्रमण के केसेस आए, उसके कारण हमारी आलोचना भी हुई, लेकिन हमने छुपाया नहीं, हमने लोगों को सावधान किया। 80% लोग होम आइसोलेशन में वहां ठीक हो रहे हैं। घरों पे चिकित्सीय सुविधा और डॉक्टरों का परामर्श उनको दिया जा रहा है। यहां होम आइसोलेशन का कोई सिस्टम नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती होने में जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोविड के टेस्ट का इंतजाम नहीं। हर जिले में कम से कम एक लैब खोला जाए। दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी में 42 जांच के लैब हैं। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी में मात्र 28 लैब हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो कोरोना को छिपाने का काम जो योगी सरकार कर रही है,
कोरोना की रिपोर्ट को पर्दा डालने का काम जो योगी सरकार कर रही है, खतरे पर पर्दा डालने का जो काम कर रही है, ये मैं फिर दोहराऊंगा, ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर योगी जी बड़े विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं। मैं कुल मिलाकर संजय सिंह आम आदमी पार्टी को यूपी में मजबूत करने में लगे हैं और संजय सिंह अपने इस मिशन में लगातार आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में आम आदमी पार्टी का सक्रिय होना मानो न जाने कितनों के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, क्या यूपी में आप छोड़ेगी छाप? ब्यूरो रिपोर्ट, एएनवी न्यूज। जी हाँ, तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने में लगे हुए हैं। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल में ही कहा कि मैंने ये जानने के लिए सर्वे कराया कि यूपी की योगी सरकार जातिवादी है या नहीं, इसलिए एक सर्वे कराया गया। जी हाँ, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि जब यूपी सरकार जातिवादी नहीं है तो डर क्यों रही है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हाल ही में कहा कि उन्होंने ये जानने के लिए एक सर्वे कराया कि यूपी की योगी सरकार जातिवादी है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे का रिजल्ट आने से पहले सरकार ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों, ब्राह्मणों और शोषितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सर्वे के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश जाहिर तौर पर संजय सिंह के द्वारा की गई। इस सर्वे के बहाने संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 दिनों में लाखों कॉल आई और 63% लोगों ने कहा कि योगी सरकार एक जाति विशेष के लिए काम कर रही है। 9% ने जवाब देने से मना कर दिया, जबकि 28% लोगों ने कहा कि योगी सरकार जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब यूपी सरकार जातिवादी नहीं है तो फिर डर क्यों रही है। रिजल्ट आने से पहले दर्ज एक और हो गया मुकदमा मेरे ऊपर। उन्होंने ये भी कहा, संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या करना अपराध नहीं है, दलितों की हत्या और अत्याचार करना अपराध नहीं है, मगर योगी सरकार जातिवादी है या नहीं, इस पर आंकड़ा जानना, लोगों की राय जानना अपराध कैसे है। उन्होंने कहा कि जनता की राय जानने और रिजल्ट आने से पहले ही सरकार ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा दायर कर दिया। संजय सिंह ने भाजपा विधायक राधा मोहन दास और देवमणि द्विवेदी का जिक्र करते हुए सरकार पर ठाकुरवादी होने का और ब्राह्मणों के साथ अन्याय व अत्याचार होने का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, मगर जनता की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी यूपी में सक्रिय होने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है और यही वजह है कि संजय सिंह ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वो लगातार उत्तर प्रदेश की पूरी बागडोर आम आदमी पार्टी ने उनके कंधों पर दी है। संजय सिंह वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि योगी सरकार ठाकुरवादी सरकार है और ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा, मैं भी ठाकुर हूं, लेकिन मैं इस तरह की मानसिकता नहीं रखता। मैं सभी के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। यहां दलितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, शोषितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अपराध के मामले में उन्होंने कहा कि योगी सरकार को अगर ये कहा जाए कि वहां जंगल राज कायम है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संजय सिंह ने अपने बयान में ये बातें भी कही। वो लगातार यूपी में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित पुरी, वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। पुरी साहब, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। नमस्कार। पुरी साहब, संजय सिंह लगातार सर्वे के माध्यम से हो या फिर जो लोग जो घटना में पीड़ित हों या उनके परिवार हों, उनसे मिलने का ये सिलसिला लगातार चला रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि सभी को आज़ादी है, देखिए हर कोई अपनी अपनी तरह से चीज़ें कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पर सरकार को रडार पर लेना किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, 3-4 विषय आपने एक साथ रखे, मैं प्रयास करूंगा 3-4 पंक्ति में उनका उत्तर दूं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति करना, असहमति करना और सरकार के कार्यों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, ये एक सामान्य स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अविभाज्य अंग है। और हर पार्टी को अपना एजेंडा, अपने कार्यक्रम तय करना भी उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है।
लेकिन इस सब के पीछे है क्या, जो मकसद आप लेकर के आए कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान जो गतिविधियां हैं वो क्यों है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अपोजिशन के स्पेस में वैक्यूम है और वो उस स्पेस को भरना चाहते हैं, उसके लिए भी उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। पुरी साहब, जी, दो मेहमान और पैनल में मेरे साथ हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं और प्रदेश की जनता को भी मिलवा देते हैं। जीतू शर्मा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और दूसरे एक और मेहमान आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रिंस सोनी है। अब दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हालांकि चूंकि देखिए, संजय सिंह को लेकर ये बातें, ये कार्यक्रम रखा गया कि आम आदमी पार्टी क्या यूपी में अपनी छाप छोड़ेगी, क्या यूपी में छाप छोड़ेगी आप, इसलिए मैं अमित पुरी जी से प्रतिक्रिया ले रहा था। और अमित पुरी जी का जब बयान पूरा हो जाएगा तो फिर मैं प्रिंस साहब आपके पास आऊँगा कि आखिर किस तरह से आप जो है आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। पुरी साहब, आप अपनी बात पूरी रखिए। जी, मैं कह रहा था आपसे कि उनको अपने कार्यक्रम चलाने, अपनी योजनाएं रखने का पूरा सर्वाधिकार है, वो लोकतंत्र के मूल में भी है। और सरकार को आलोचना करना, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी विगत दिनों में जो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे को लेकर के भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मूल विषय यह है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटी को लेकर के जिस तरीके से आप राजनीति में अन्ना आंदोलन के बाद से आई, उसके साथ उन्होंने एक विषय और भी रखा था कि हम पारदर्शिता के साथ राजनीति करेंगे। और यहाँ तक कि अपनी इंटरनल पार्टी की मीटिंग का भी उन्होंने एक ऑडियो वीडियो टेप्स बनाने के भी पीछे परहेज नहीं किया। यानी हर तरीके से चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये पहली बार है कि आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे कराया, उसका एजेंडा हिडन था, एजेंसी हिडन थी, उद्देश्य क्या था ये हिडन था, कौन करा रहा ये हिडन था। तो जब एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद संजय सिंह 3 बजे अचानक प्रकट होते हैं और संजय उवाच में कहते मैंने कराया। अच्छा होता कि ये पारदर्शिता पहले से आती। और अब इसके पीछे के मकसद, एक तो मैंने आपको बताया कि अपोजिशन का स्पेस भरना है। दूसरा, अगर आप ध्यान दें बहुत क्लेवरली इस पूरे खेल के अंदर दो रीजनल पार्टी उत्तर प्रदेश की जो है सपा और बसपा, उनको एक एक जातियों के साथ उन्होंने टैग किया और मौजूदा सरकार के बारे में ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दिया, ऐसा हो तो एक दबाएं, वैसा हो तो 2 दबाएं। लेकिन कांग्रेस के बारे में नहीं, बिल्कुल मुख्य विपक्षी जो दल है यूपी में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो अभी धरातल पर इस तरह से सक्रिय होते नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है। अपोजिशन की स्पेस को भरने की कवायद है। समाजवादी पार्टी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया ली जाएगी। स्वागत है, स्वागत। जीतू जी, आप जमीन पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर जमीन पर नजर आ रही है और यूपी में खास तौर पर अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है। देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि आपको याद कर लेना चाहिए पिछले 2 से 3 साल का योगी सरकार का शासनकाल। सबसे अधिक यदि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए। लॉकडाउन से लेकर आपको याद होगा, कुछ समय पहले जब भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो सड़कों पर उतरकर समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर रखकर कैसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने का काम किया, कैसे उनको पानी और भोजन देने का काम किया। और लगातार समाजवादी पार्टी अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से अपराध का बोलबाला उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और मासूम और निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है, उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए देकर परिवार की मदद करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। चाहे मैं संजीत यादव के परिवार की बात करूं, को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी। और आपके ही एक साथी जो हाल फिलहाल की घटना थी, जिनके सिर में गोली मार उनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार को 2 लाख घटना है जो भी है, सिर्फ क्या टीवी चैनलों पर आकर ही ये चीजें हैं, क्योंकि धरातल पर तो आम आदमी पार्टी दिख रही है, वो जा रही है, संजय सिंह जा रहे हैं, मिल रहे हैं परिवारों से, पीड़ितों से। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको बता रहा हूं, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर योगी सरकार ने किस बर्बरतापूर्वक से जो है लाठीचार्ज किया
और कितने निर्दोष लोगों को जो है जेल भेजने का काम किया। चलिए, हालांकि वो कोविड के नियमों का हवाला भी प्रशासन दे रहा है कि नियमों को तोड़ रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। सोनी साहब, आम आदमी पार्टी सक्रिय होती नजर आ रही है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब जातिगत सर्वे आपने कराने शुरू कर दिए? आम आदमी पार्टी अभी से जातिगत सर्वे में जुट गई, जबकि बीजेपी तो खुद ये कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका भला चाहती है। वो बीजेपी जो ये कहती है सबका विकास, इस पे वो यकीन नहीं करती। आज सच्चाई ये है कि यूपी जातिवाद के मकर जाल में फंसा हुआ है और उसको फंसाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सर्वे हमने इसलिए कराया क्योंकि हम जनता की राय जानना चाहते थे, और जब हमने वो सर्वे कराया तो उसमें 63% लोगों ने साफ तौर पे कहा कि योगी जी ने यूपी में जातिवाद, ठाकुरवाद फैला रखा है। यहाँ सिर्फ ठाकुरों के काम होते हैं, स्पेशल ठाकुर फोर्स के रूप में यहाँ पे भाजपा काम कर रही है। आज मामला ये है कि रायबरेली में एक दलित युवक की थाने में पीट कर हत्या कर दी जाती है। लखीमपुर खीरी में 3 बच्चियों का बलात्कार हुआ, ये खबर आपके चैनल ने भी चलाई थी। 3 नाबालिग बच्चों का बलात्कार हुआ। भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण, डकैती जैसे संगीन अपराधों से आज यहाँ का प्रदेश जूझ रहा है। अब जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव का चेहरा बनकर आई है आम आदमी पार्टी यहाँ पे। तो क्या आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर हुंकार भरेंगे, आंदोलन लड़ेंगे, या फिर अकेले एकला चलो की राह पर चलेंगे? जी, मैं पूछ रहा हूं कि विपक्ष के साथ यूपी में आप चलेंगे या फिर एकला चलो की राह पर? ये तो सर समय के साथ हमारी टॉप लीडरशिप तय करेगी। ये फैसला उनका होगा। प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह जी तय करेंगे, पीएससी तय करेगी, इस पे मेरा बोलना उचित नहीं। पुरी साहब, ये तमाम घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और बाकी देखिए, बाकी तो कोई नहीं, लेकिन हमारे जो है नेताजी जो हैं संजय सिंह, वो लगातार लोगों के मसीहा बनकर पहुंच रहे हैं। क्या जातिगत समीकरणों को बिगाड़ने की कवायद है या फिर सुर्खियां बटोरने की कवायद है? देखिए, मैं बहुत एक पंक्ति में इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि अभिव्यक्ति और असहमति ये लोकतंत्र का मूल है, लेकिन इसमें से अराजकता निकले, वितंडावाद निकले, जातीय विग्रह निकले और समाज तोड़क नीतियां निकले, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं हो सकता किसी भी राजनीतिक दल का। और अगर इस दिशा में काम किया जा रहा है आपके द्वारा, तो यह उत्तर प्रदेश की जनता के किसी भी माने में हित में नहीं है। आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करें, यू हैव ऑल राइट, क्रिटिसिज्म करें, ये आपका प्रेरोगेटिव है। और अगर सकारात्मक क्रिटिसिज्म है तो ये कई मानों में लोकतंत्र में दी डे की गवर्नमेंट के लिए भी आई ओपनर होता है और उससे सीखने की भी आवश्यकता रहती है। हम कई साल विपक्ष में रहे और हमने सकारात्मक राजनीति को किया, लेकिन अगर आप उसमें से जातीय विग्रह पैदा करने के लिए कोई वितंडावाद खड़ा करते हैं। अब एक मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ हत्याएं हुई होंगी, ठीक है, हुई, माना, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, भाई प्रोसीजर कोर्ट में जाएगी केस डायरी, अगर देखिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, कुछ हत्याएं हुई होंगी। कितना आसानी से कह दिया आपने, कुछ हत्याएं हुई होंगी। बहन बेटियों की इज्जत और आबरू उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है। चाहे ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन डोंट टॉक 17 वर्षीय के बीच में अगर आप बात करते हो घर से बाहर निकाल के गोली मार दी गई, उसका क्या लेकिन अपराध था? जातीय विग्रह करने उसका क्या अपराध, उसका जवाब आप दीजिए। जाति के आधार पर गणना करके बताएंगे, तो ये मैं मानता हूं के लिए कि उत्तर प्रदेश के अपराध के नियंत्रण में अगर रही है, ये सच है, इस सच को इनकार नहीं सकते। तो ये सरकार को घेरने की कवायद नहीं है, ये वोट कंसोलिडेशन का खेल है। और वोट बैंक कंसोलिडेशन अगर कास्ट डिवाइड की लाइन पे होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यह है, पुरी साहब, आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि अगर हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो बीजेपी घबरा क्यों रही है? क्यों मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं? आइए मैं इसका भी उत्तर देता हूं जी। आप अगर किसी जगह पर विधि सम्मत काम को नहीं कर रहे हैं, तो जो दी डे की गवर्नमेंट आई राजभवन में या कहीं भी शपथ लेकर के आई है कि विधि के अनुसार
हम कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित करेंगे। ये हमारा बुनियादी कर्तव्य है, वो किया जाएगा, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है। आप सर्वे कर रहे थे, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आप ऐलान करते, आप तो अपनी इंटरनल पार्टी का भी स्कूप बना लेते हैं, उसके भी वीडियो जारी करते, आप कहते डंके की चोट पे हम ये सर्वे करा रहे हैं। लॉ में परमिशन ये समय आने पे आंकड़े जारी किए जाएंगे, आंकड़े जारी करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एफआईआर होने के बाद उंगली कटा के शहीद हो रहे हैं और वन अपमैनशिप का खेल खेल रहे हैं आप पार्टी से। पुरी साहब देखिए, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। बताइए, आप सारी पुरी बातें साहब, छोड़िए, आप ये पुरी बताइए साहब, कि 2 दिन की नवविवाहिता खुशी दुबे को आप लोग जेल में क्यों सड़ा रहे हैं? क्या अमित कसूर पुरी है जी, उसका? किसी अमित परिवार पुरी की जी, इज्जत आ रहा है, हूँ, किसी प्रिंस समाज सोनी जी, का आ रहा हूँ अस्मिता आपके है, पास, उसको जेल में क्यों सड़ा रहे हैं? आपके पास आ रहा हूँ प्रिंस सोनी जी। अमित पुरी जी, आप देखिए इतने वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति के कई सारे बसंत आपने देखे हैं। आप ही कहते थे कि हमें तो प्रचलित करने वाले, प्रसिद्ध करने वाले, फेमस करने वाले राहुल गांधी हैं भैया। राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय रहे तो हमारी पार्टी तो वैसे ही आगे बढ़ जाती है, क्योंकि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, आप उसको एज ए जुमले के तौर पर इस्तेमाल करके सुर्खियां बटोरते हैं। अब अगर संजय सिंह कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी से भी मुलाकात कर रहे हैं, आप उन पर एफआईआर कराएंगे तो जाहिर सी बात है सुर्खियां वो बटोरेंगे। जी नहीं, अब इसका भी उत्तर आप ले लीजिए। जी, आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर ले लीजिए। राफेल के मुद्दे पर मैं 2 ही दृष्टांत गिनाऊंगा, तीसरा नहीं। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी पूरे देश में नारा लगवाते थे कि राफेल का चोर कौन है, और इस सीमा तक चले गए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बाहर निकल करके उन्होंने गलत उद्धृत किया। परिणाम मैं वही कह रहा हूं कि वो जो कहते थे उसका क्रेडिट आपको मिलता था। होगी, कार्रवाई होगी, हमने वहां भी कार्रवाई नहीं छोड़ी। जब उन्होंने कहा महात्मा गांधी की हत्या में संघ और भाजपा का हाथ है, तो आपको स्मरण हो कि ठीक है, ठीक है, ठीक है पुरी साहब, समझ गया मैं, समझ गया। जीतू शर्मा जी, जीतू शर्मा जी, उनकी माता जी दोनों बेलते हैं, तो जीतू शर्मा, कि आप कुछ भी करेंगे, यू स्पिट एंड रन अवे, ये अलाउड नहीं है। ठीक है जीतू शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की सक्रियता से समाजवादी पार्टी का समीकरण गड़बड़ होता नजर आ रहा है। देखिए सुनील जी, मैं तो केवल इतना कहूंगा, जो भी दल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं सभी का स्वागत है, और ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो विपक्षियों का गला घोटने का काम कर रही है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार की आप कोई नाकामी और कमी गिनाएंगे तो आपको मुकदमों में जो है फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 3 महीने के अंदर 3 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। उससे पहले 9 पत्रकार ऐसे हैं जिनको केवल सच्ची खबर दिखाने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार अदालत नाम की कोई चीज है नहीं है शर्मा जी, ये देख रही है, अदालत नाम की कोई चीज है नहीं है। ऐसे कोई कैसे झूठे मुकदमे फंसा देगा? और न्यायिक व्यवस्था है, अदालत उस व्यवस्था के अनुरूप देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार बाकी चीजें हैं, उसका पुरी साहब जवाब दे रहे हैं लगातार। निर्दोष व्यक्ति को जो मानवता का काम करता है, जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, उस व्यक्ति को, उस निर्दोष व्यक्ति को 7 महीने जेल में। मेरा सवाल कुछ और था पंडित जी, मेरा सवाल कुछ और था पंडित जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे प्रिंस सोनी प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्यों अभी इस लेवल पर नजर नहीं आ रही? क्यों नहीं पहुंच रही डोर टू डोर? क्यों नहीं मुलाकात कर रही लोगों से? क्यों नहीं मिल रही जाकर? इंतजार कर रहे हैं क्या? पहले मैं आपको बता ही देता हूं, लॉकडाउन से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आपको नजर आएगा, चाहे वो की बात हो या किसी सेवा करने की बात हो। आज भी गोरखपुर में बाढ़ जैसी उत्पन्न हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आधे आधे जिस्म जो पानी में डूबकर लोगों की मदद कर रहे हैं। रही बात आने वाले चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन देखा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद नजर आती है। आने वाले समय में चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लोगों को समाजवादी पार्टी आने वाले समय में करारा जवाब देगी। उसका हम और आपको इंतजार करना चाहिए। जब कोई विपक्ष में होता है तो तमाम सारे वादे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता है, भोली भाली है, उसका भरोसा जीत लिया जाता है और फिर जीत भी हासिल हो जाती है। लेकिन जो गले में हार पड़ता है वो आपकी जीत पर टीका लगाता है कि आप जीत गए, लेकिन वो हार जनता के लिए हार मानी जाती है, क्योंकि
आज भी स्थिति जस की तस है। कुछ इलाके तो ऐसे जिनको हम लगातार उठाते हैं, कुछ ऐसे गांव जहां पर आज भी लोग मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान हैं, वो स्थिति भी होती है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष में चाहे बीजेपी भी रही हो तब भी यही स्थिति थी, या फिर समाजवादी पार्टी आज जीतू शर्मा जी है ये रहे तब भी अब इस बात को कह रहे हैं कि हम तो भैया ईंट से ईंट बजा देंगे और बिल्कुल प्रदेश की जनता के लिए सारी व्यवस्थाएं करवा देंगे। लेकिन मौका इनको भी मिला, वो व्यवस्थाएं हो नहीं पाती। आप किन व्यवस्थाओं के अनुरूप क्या गारंटी, क्या ऐसी जिम्मेदारी लेंगे प्रिंस सोनी जी कि जनता आप पर यकीन करे कि हाँ भैया अगर सोनी साहब को जिताया जाए, वोट दिया जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आ रहे हैं आपके पास शर्मा जी। एक्सप्रेस शर्मा जी रुकिए, सबसे ज्यादा शर्मा जी रुकिए, आप ये बताइए किस तरीके का विकास चाहते हैं? शर्मा जी रुकिए आप। पिछले 3 साल के अंदर अगर योगी सरकार ने एक ईंट भी कहीं पर रखी हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, उसका तो पुरी साहब जवाब देंगे। प्रिंस सोनी जी जी सर बताइए। क्या जनता से वादे, क्या जनता से उम्मीदें आपको और जनता से के किस तरह की स्थितियां आप बताकर बनाकर चल रहे हैं? क्या है आम आदमी पार्टी का विजन एजेंडा? देखिए, एक दिल्ली में हम लोगों ने बेहतरीन मॉडल, एक शासन का एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल हम लोगों ने दिल्ली में आप सबके सामने रख दिया है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, महिला सुरक्षा, इसका मॉडल ऐसा मॉडल है दिल्ली में जिसकी पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। कोफी अन्नान यहाँ के एजुकेशन मॉडल की तारीफ करके गए हैं। यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की तारीफ हो रही है। जो मॉडल दिल्ली में हम लोगों ने अपनाया वही मॉडल लेके अब हम यूपी में आ रहे हैं। तो दिल्ली और यूपी में जमीन आसमान का अंतर है मालिक। दिल्ली की परिस्थितियां, दिल्ली की स्थितियां बहुत अलग है। यूपी तो ऐसा अलग तरह का प्रदेश है, एक तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश आबादी के हिसाब से, ऊपर से तमाम विषम परिस्थितियां हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर क्या यहाँ शिक्षा यहाँ का मुद्दा नहीं है? क्या चिकित्सा व्यवस्था यहाँ का मुद्दा नहीं है? बड़ा मुद्दा। क्या महिला सुरक्षा यहाँ का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल। यहाँ अच्छे स्कूल हो जाए, ये यहाँ के अभिभावकों को नहीं चाहिए? ये बिल्कुल चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पे हम यहाँ पे काम करेंगे। पूरे देश में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो के सभी वादे लगभग पूरे किए हैं। यहाँ पे भी हम जो वादे करेंगे उसको पूरे करेंगे। साहब ठीक है, ठीक है, बहुत संक्षेप में। एक तो पंडित जी ने सवाल उठाए, पंडित जी कह रहे थे कि हमने तो बहुत कुछ विकास दिया, क्या और चाहिए आपको? मुझे नहीं, प्रदेश की जनता को दे दीजिए महाराज, मैं तो इसी में धन्य हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। दूसरा, सोनी जी कह रहे हैं कि देखिए हम तो तमाम सारे जो वादे हैं दिल्ली मॉडल पेश करेंगे और उसके हिसाब से जनता का दिल जीतेंगे। बिल्कुल सही कह रहे थे। दिल्ली मॉडल क्या है उसके 2 दृष्टांत बता देता हूं। बहुत संक्षेप में जी। जब प्रवासी मजदूर निकल के जा रहे थे तो उनकी बिजली, पानी, खाना बंद करके और उन्हें कहकर आनंद विहार बस अड्डे भेज दिया गया कि यूपी की सरकार आपको लेने आ रही है। और जिस मुख्यमंत्री की आलोचना करते उन महाराज ने फिर रातों रात फ्री बसें लगाकर उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर लिया और कहा इस मुद्दे की राजनीति बाद में होगी, लेकिन आपका ये कृत्य बताता है यूपी पूरे में झूठ प्रचार करने की सबसे बड़ी मशीनरी इनके पास है। अभी चैनल पर बैठ कर झूठ बोल रहे हैं। घटनाक्रम कर रहे हैं सवाल ये है लेकर कोरोना जिसकी फाइल हो चुकी है। कोरोना समय कोरोना की वजह मौत और उन्हें उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना की व्यवस्था उत्तर प्रदेश का है कि वहाँ पे मॉडल नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, लोगों की मौत हो रही है। यहाँ पे यूपी में इन लोगों ने शमशान बना कर दिया। और शमशान, उम्मीद हम ये करते हैं आम आदमी पार्टी या फिर पूरा विपक्ष या जो भी व्यवस्थाएं आज एक प्रदेश में आती सुल्तानपुर का जिसमें इनके बाकी और अन्य राजनीतिक दल भी आते हो, लेकिन प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश की बागडोर अभी आपके हाथ में है। और आप किस तरह से, आप यानी आम आदमी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी साहब के हाथ में है अभी प्रदेश की बागडोर। तो आप इस बागडोर को संभाले रखने के लिए और संभालने के लिए जिस तरह की संजय सिंह लगातार जाकर छवि अपनी तैयार कर रहे हैं और उसको कैसे आप काटने का काम करेंगे, क्या कुछ आपके पास ब्रह्मास्त्र होंगे, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन प्रदेश की जनता को जो अभी फिलहाल जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को आप पूरा करते करते फिर से हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप लगातार जिस तरीके से सरकार काम करने की इच्छा शक्ति लेकर आई थी उस इच्छा शक्ति के अनुरूप काम करें
और प्रदेश की जनता का दिल जीते। बाकी विपक्ष अपनी जिम्मेदारियां निभा ही रहा है और आम आदमी पार्टी जब मैदान में आई है तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ समीकरणों को जरूर बिगाड़ने और बनाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया जीतू शर्मा जी, प्रिंस सोनी जी और अमित पुरी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दा है खास में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास।